जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम क्लास 10th का मैथ पढ़ने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.2 का तीसरा नंबर। पिछले क्लास में और 1 और 2 नंबर पढ़ चुके थे। तो आइए हम जानते हैं सिंपल तरीके से, जो कि बहुत आसान है और आप लोग के लिए तो बहुत भारी लग रहे होंगे, क्योंकि जो मतलब नहीं बनाते हैं तो उसके लिए भारी होवे करता है, और जो जान जाता है उसके लिए हौला होता है। तो आइए हम चलते हैं। तो देखिए आसान हम इसको कैसे करेंगे। तो 3 नंबर का एक नंबर, देखिए 3 नंबर में टोटल 3 हिसाब है। तो हम पहले जानते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि तो आप लोग 1 नंबर में बनाए होंगे, इसका 1 नंबर में। तो वही बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो एचसीएफ और एलसीएम हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए एचसीएफ, देखिए कितना है 1 नंबर में, 12, 15 और 21 है। तो यहाँ 1 नंबर लिख दिए। कितना है? 12, 15 और 21। तो इसका हम तीनों का निकालते हैं, 12, 15 और 21 का। 12, 15, 21 का। तो देखिए इसमें 2 से लगा, कितना हुआ? 2 से लगा तो 6 बार में, 6 दूना 12 हो गया, 2 से 3 बार में। तो देखिए इसमें 3 से लगा, कितना बार में? 3 × 5 = 15 बार में। देखिए 5 से लगा 1 बार में, 3 से लगा 1 बार में। तो देखिए इसमें 3 से लग रहा है 7 बार में, तो और इसमें 3 से लग रहा है ने 7 से लग रहा है 1 बार में। तो अब हम एचसीएफ हम और एलसीएम निकालेंगे। एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए एचसीएफ एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो देखिए इसको हम लिखते हैं ऐसे, दिए चूंकि दे दिए, पहले 12 देंगे और एक बार चूंकि दे दिए, 15 दे दिए और चूंकि दे दिए, कितना? 21 दे दिए। तो अब हम देखते हैं हम कैसे कैसे निकाले हैं इसका। देखिए 2 × 2, 2, 2, 3 निकाले हैं, 2, 2, 2, 3 और कितना है? तो 1 है। 2, 2, 3, 1। अब इसका देखते हैं 15 का, 3 और 5 निकाले हुए हैं, 3, 3 और 5 और 1 निकाले हुए हैं। और इसका देखिए 3 और 7 और 1 निकाले हुए हैं, 3, 7 और 1 निकाले हुए हैं। कितना? देखिए इसमें तीनों में सेम क्या मिल रहा है? सेम। सेम तो देखिए इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है। तो तीनों को हम घेरा लगा दिए, तीनों को घेरा लगा दिए, तीनों को घेरा लगाया और 1 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 1 मिल रहा है ना। तो देखिए अब लिखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालने बोल रहा था। तो एचसीएफ देखिए तीनों में कितना क्या मिल रहा है? तो 3 मिल रहा है, 3, 3। तो 3 × 1 तो बराबर एचसीएफ कितना निकला? 3। और एलसीएम भी निकालने के लिए बोल रहा है। तो एलसीएम देखिए, एचसीएफ और एलसीएम देखिए, 2 × 2 एलसीएम, एलसीएम देखिए 2 ऊपर में 2, 2 और 3 है। तीनों को जो हम घेरा लगाए हैं, किसी एक 3 को लेंगे, यहाँ का या यहाँ का या यहाँ का। तो यहीं का हम ले लेते हैं, यहीं का ले लेते हैं 3। और देखिए अब इसको नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ का ले लिए 3। अब 5 को लेंगे, 5 और 7, 7। अब हम इसको गुना करते हैं, 2 का 2, 2 दूना 4, 3 12, 5 60, 60 गुना 7 करेंगे तो 7 चौक कितना होता है? 42। 7 चौक 42। मेरा आंसर कितना हो गया? तो 420 आंसर हो गया। मेरा आंसर कितना आया? तो 420 आया। तो अब हम देखते हैं कितना नंबर,
तो दूसरा नंबर हम देखते हैं। दूसरा नंबर में क्या है? 17, 23 और 29। 17, 23, 29। तो 17, 23 और 29। 17, 23, 29, 29। ये आप लोग को तो सही से समझ में आ गया होगा। तो अब हम दूसरा नंबर हम देखते हैं। तो देखिए दूसरा नंबर क्या होता है। तो देखिए दूसरा नंबर का भी पहले ऐसे निकालेंगे। दूसरा नंबर का कितना है? तो 17, 23, 29। तो देखिए 17, 23, 29 का देखिए 17 में 17 से भाग लगेगा, 23 में 23 से भाग लगेगा और 29 में 29 से ही भाग लगेगा। इसका HCF तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, फिर भी हम निकाल देते हैं। तो देखिए 17 का नीचे में निकाल देते हैं। देखिए 17, देखिए 17 से भाग दिए तो 1 आया। अब 23 का निकालते हैं। तो 23 में 23 से भाग देंगे तो 1 आएगा। और देखिए 25 में देंगे, नहीं 29 में देंगे। 29 में 29 का निकाले तो 29 से 29 में भाग दिए तो एक बार में। तो अब देखिए HCF तो देखिए जिसमें जो सेम मिल रहा है तीनों, तो वो हो जाता है HCF। देखिए HCF कितना निकला? तो HCF 1 निकला, क्योंकि तीनों में 1 है और 1 निकला 1। तो LCM अब निकालते हैं। LCM हम निकालते हैं। देखिए 17 गुना 23 गुना 29। 17 गुना 23 गुना 29। अब गुना कीजिए, आप लोग गुना कीजिए किसका सही आता है। और हम भी गुना करते हैं। तो देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई जल्दी, जिसका जल्दी हो जाए। देखते हैं किसका सही है, किसका निकला। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ आपका सही है, आपका सही है। 11, 33, 11, 33, 9। हाँ सही है। 11, 33, 9। 11, 11, 33, 9। यही आंसर हुआ, यही आंसर हुआ, यही आंसर हुआ। एक नंबर का आंसर ये है तो दूसरा नंबर का आंसर ये है। तो आप लोग निकालने के लिए दो नंबर भी जान चुके हैं, दो नंबर भी निकालने के लिए जान चुके हैं। तो अब हम तीसरा नंबर पे जाते हैं। तो तीसरा नंबर लिखते हैं। तीसरा नंबर, तो देखिए तीसरा नंबर, तो तीसरा नंबर क्या बोलता है। देखिए तीसरा नंबर में है 8, 8, 9। सीधा निकाल लेते हैं। 8, 9, 25 का, 8, 9, 25 का। देखिए 8, 9, 25 का। देखिए 8 में कितना से भाग लगा? तो 2 से। कितना आया? तो 4। फिर 4 में 2 से लगा तो 2 से 2 आया। तो देखिए 3, 3 इसमें आया, 5 से भाग दिए तो 5 आया। तो देखिए सेम, देखिए इसमें सेम कितना मिलता है? सेम कितना मिलता है? तो इसमें भी सेम 1 मिलता है, सेम 1 मिलता है। तो देखिए HCF क्या आया? HCF क्या आया? तो देखिए पहले हम लिख देते हैं 1 नंबर की तरह। जिसको समझ में नहीं आया होगा तो उसको समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसको हम चुकी दे दिए, 8 दे दिए। 8 में कितना है? तो 1। देखिए 3 गो 2 है, 3 गो 2, 3 गो 2 गुना 1 है, 3 गो 2 गुना 1। और देखिए अब 9 का हम निकालते हैं, 9 का निकालते हैं। तो देखिए 3, 3, 1 है, 3, 3, 1 है। देखिए अब 25 का हम निकालते हैं, 25 का। तो 25 का देख लीजिए, 25 का देखिए 5, 5, 5, 5, 5, 5, 1। देखिए सेम सेम, देखिए क्या मिल रहा है तीनों में? सेम तो मिल रहा है। ये HCF क्या निकला? जो सेम सेम मिलता है वही होता है HCF। HCF देखिए क्या आया? तो 1 आया। HCF क्या निकला? तो 1 आया। तो अब देखते हैं, अब हम देखते हैं LCM। LCM हम निकालते हैं। देखिए अब इतना गुना इतना गुना इतना कीजिए, या इतना गुना इतना गुना इतना कीजिए। तो आप जो निकाले वही गुना करना है आपको। क्या क्या निकाले हैं? 3 गो 2 है, 3 गो 2 है, 2। और क्या है? 2 गो 3, 2 3 है, 2 3
और 2 गो 5 है, तो 2 गो 5 है, 2 गो 5 है। तो गुना कीजिए आप लोग, गुना कीजिए जल्दी में आप लोग। देखिए दुक्का दू दूना, 4 दूना 8, किसका सही हो रहा है? आ गया आपको समझ में? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आपको समझ में आ रहा है। देखिए समझ में आ रहा है। देखिए इसको हम गुना किए, दुक्का दू दूना 4, चरका चार 4 दूना 8, 8 का 8 आरतिया, आरतिया कितना हुआ? आरतिया 24, 24 तिया, 24 तिया कितना आता है? तो 72, 72 गुना 5 करते हैं, 72 गुना 5 करते हैं। तो देखिए 72 गुना 5 किए, देखिए 72 गुना 5, 5 दूना 10, तो 7 पचे कितना आया? तो 35, 35 एक 36। अब 360 गुना 5 करेंगे, ये 5 बच गया है, तो 360 गुना 5। तो देखिए 5 पे में 0 गुना किए तो 0 आया, तो छक्का छक्को 5 बार पढ़े तो 6 पंचे 30 की 0, और 3 का 3 को 5 बार पढ़े, 3 पचे 15, इसमें 3 हासिल, 15 3 18। किसका किसका आंसर आया? 1800, 1800 इसका आंसर सही हुआ। इसका 1800 आंसर सही हुआ, इसका 1800 आंसर सही हुआ। किसका किसका सही है? किसका किसका सही है? तो देखिए 1 नंबर का आंसर यहाँ है, दूसरा नंबर का आंसर यहाँ है, तीसरा नंबर का या आंसर यहाँ है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं चौथा नंबर। तो देखिए अब हम चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर भी सिंपल है। तो देखिए HCF 306, 306 और कितना है? तो 657 बराबर कितना है? तो 9 दिया है, 9 दिया है। HCF कितना दिया है? तो 9 दिया है। एलसीएम देखिए, एलसीएम 306 और कितना है? तो 657 ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब इसको हम पहले जानते हैं। देखिए HCF दिया गया है इतना, ई क्या है? ई दोनों क्या है? तो सॉल्व है, ये है लिखा हुआ। तो देखिए ये है पहली संख्या, ये है दूसरी संख्या। ये क्या है? पहली संख्या, ये है दूसरी संख्या। तो पहली संख्या लिख दिए, पहली संख्या कितना है? तो 306 है, 306। और दूसरी संख्या कितना है? दूसरी संख्या कितना है? तो 657 है, 657 है। तो HCF क्या है? तो HCF कितना है? तो HCF 9 है, HCF कितना है? तो 9 है। अब इसका हम सूत्र कैसे लिखेंगे? सूत्र कैसे लिखेंगे? आता है आप लोग को? हाँ आता है, तो बना के दिखाइए कितना आंसर आता है। तो हमसे पहले बना के दिखाइए। तो देखिए सूत्र लिख दिए, यहाँ सूत्र लिख दिए। सूत्र जैसे लिखे तो लिखेंगे पहली संख्या लिख दिए गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। निकालना हमको क्या है? एलसीएम निकालना है। तो यहाँ एलसीएम लिखो ना, एलसीएम लिख दिए, एलसीएम बराबर, और नीचे क्या है? HCF। तो पहली संख्या आपको मालूम है, पहली संख्या आपको मालूम है। पहली संख्या कितना है? तो 306। और दूसरी संख्या कितना है? तो 657, 657। और HCF कितना है? HCF कितना है? तो 9 है, आपको पता है 9। तो देखिए इसको हम इससे कटा दिए। तो देखिए 9 का 9 में कटा दिए कितना से? 306 में। तो देखिए 9 का 9, नोतिया कितना आता है? तो 27 3 बार में, नोतिया 27 3 बार में। तो अब इधर कितना बचा? तो कितना बचा? 3 बचा। 9 चौका 36 4 बार में। तो अब हम गुना कर देते हैं, 34 गुना 657। बन गया आपका? आपका बन गया? वाह, बना लिया आप इतना जल्दी? वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आप बना लिए तो बहुत अच्छा है।
कितना आंसर आया आपका? आपका कितना आंसर आया? कितना आंसर आया? ओहो, राइट है आपका आंसर 22, 33, 8। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 22, 33, 8 तो कितना आया? 22, 33, 8। तो आपको ये भी समझ में आ गया, आपको चौथा नंबर भी समझ में आ गया। तो अब हम चलते हैं 5वां नंबर पे। तो देखते हैं अब 5 नंबर। तो 5 नंबर में देखते हैं, पूरा 5 नंबर तो सबसे सिंपल है, फिर भी समझना आवश्यक है और भारी तो है। देखिए, आप लोग के लिए तो भारी तो है, फिर भी हम समझा देते हैं। देखिए, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n, प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये कहना क्या चाहता है? ये कहना क्या चाहता है? देखिए, 6 का गुणनफल होता है, 6 का गुणनफल होता है 2 और 3 होता है। तो आइए हम जानते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पहले लिखेंगे हल। हल लिख के हल लिख के हल लिख के हम इसको हम लिखेंगे कैसे? इसको हम लिखेंगे कैसे? तो देखिए, यदि यदि लिख दिए, यदि 6 पर पावर n, 6 पर पावर n इकाई अंक, 6 पर पावर n क्या है? 6 पर पावर n के इकाई अंक के इकाई अंक इकाई अंक 0 है। इकाई अंक क्या है? तो 0 है। 6 पर पावर, यदि क्या बोल रहा है? यदि 6 पर पावर n के इकाई अंक 0 है तो क्या हुआ? तो उसका एक गुणनखंड 5 आवश्यक होगा। तो देखिए, तो उसका उसका एक गुणनखंड, देखिए गुणनखंड 5 आवश्यक होगा। आवश्यक होगा। देखिए क्या बोल रहा है, 5। देखिए क्या बोल रहा है, यदि 6 पर पावर n के इकाई अंक 0 है तो उसका एक गुणनखंड 5 आवश्यक होगा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ 60 है, 60 है, इसका गुणनखंड हम निकालते हैं। तो 2 से इसका आधा 6 हुआ। तो देखिए 2 से इसका 15 हुआ, इसको हम 3 से किए तो 3 5 15 हुआ। तो 0, देखिए 0 जहाँ है तो वहाँ 5 से आवश्यक होगा। तो 5 आ गया। तो वही बोल रहा है, वही बोल रहा है। आप देखिए, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। और हम जो लिख रहे हैं ये आवश्यक नहीं है कि हम जैसे लिख रहे हैं हम आप भी वैसे लिखिए। आपको अगर समझ में आ जाएगा तो आप अपने मन से लिख सकते हैं। तो बोल रहा है परंतु, परंतु या लेकिन, देखिए परंतु ही लिख देते हैं। परंतु 6 पर पावर n, 6 पर पावर n का गुणनखंड क्या होगा? तो देखिए 6 पर पावर n का गुणनखंड होगा 2 और 3। क्या होगा? तो 2 और 3। देखिए 2 हुआ, 3 हुआ, तो 2 और 3। तो बोल क्या रहा है? बोल क्या रहा है? तो n दे दिए बराबर क्या क्या देंगे? 2 पर पावर n गुना 3 पर पावर n। तो आपको समझ में आ गया होगा 6 का गुणनफल क्या होगा? तो 2 पर पावर n हो, 2 पर पावर n, 3 पर पावर n, जो यह दर्शाता है कि 2 और 5, जो देखिए यहाँ से लिखते हैं, जो यह दर्शाता है कि, या बताता है कि, दर्शाता है दर्शाता है कि, जो यह दर्शाता है कि, क्या दर्शाता है? जो यह दर्शाता है कि 2 और 5, 2 और 5, 2 और 2 और 5
2 और 5, 6 पर पावर n, क्या बोल रहा है, 6 पर पावर n के, 6 पर पावर n के, 6 पर पावर n के एक मात्र अभाज्य गुणनखंड है, एक मात्र अभाज्य गुणनखंड है, एक मात्र अभाज्य गुणनखंड है, और अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड है। अब क्या बोल रहा है लास्ट लाइन में, 6 पर पावर n का इकाई अंक कभी कभी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। 6 पर पावर n, 6 पर पावर n का इकाई अंक, 6 पर पावर n का इकाई अंक, इकाई अंक कभी नहीं शून्य पर समाप्त नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो ये आपको समझ में पूरा आ गया होगा, ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो चल अब हम चलते हैं कितना, तो छठा नंबर पे, अब हम चलते हैं, तो छठा नंबर पे चलते हैं। तो देखिए अब हम छठा नंबर जानते हैं, तो क्या बोल रहा है, तो व्याख्या कीजिए 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 गुने प्लस 5। तो भाज्य संख्याएं क्यों है, तो क्यों है, पहले यहाँ लिखेंगे दिया है, पहले क्या लिखेंगे, तो दिया है या लिख देंगे हल, लिख दिए दिया है। तो पहले हम इसको हम लिखते हैं, तो दिया है लिख दिया है 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। देखिए ये दोनों 13 है ना, अब हम ये दोनों को हम कॉमन ले लेते हैं, तो 13 कॉमन ले लिए, तो 7 गुने 11 गुने 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 तो ले लिए। अब हम दूसरा देखते हैं, अब हम दूसरा देखते हैं, तो यहाँ लिखना था पहली संख्या, यहाँ लिखना था क्या, पहली संख्या, तो पहली संख्या लिख दिए, पहली संख्या, पहली संख्या है, ये पहली संख्या है। अब हम ये लिख देते हैं दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या लिख दिए। तो दूसरी संख्या लिखते हैं, तो देखिए दूसरी संख्या क्या है, 7 गुनी, देखिए 7 गुने 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5, ये दोनों में क्या सेम मिल रहा है, अब इसमें भी हमको कॉमन लेने के लिए पड़ेगा। तो देखिए 5 दोनों में मिल रहा है, तो 5 कॉमन ले लिए, 5 ले लिए कॉमन, तो हम इसको लिखते हैं। तो देखिए 7 गुना 6 गुना, यहाँ क्या बचा, तो 1 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1। तो अब हम यहाँ लिखेंगे क्या, अब हम क्या लिखेंगे, तो देखिए अब हम लिखेंगे दी गई संख्या, दी गई संख्या क्या लिखेंगे, तो दी गई संख्या, दी गई संख्या, देखिए दी गई संख्या क्या है, तो 7 क्या है, 7 गुने 11 गुने 13, 13 प्लस 13, 13 और लिखेंगे, और दूसरा संख्या है ना, तो और लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या है, सही है ना, हाँ, तो और लिखेंगे, अब और लिख दिए, और लिख के अब हम इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे।
तो 6 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 लिख दिए। अब हम क्या लिखेंगे, तो 2 से अधिक गुणनफल है, 2 से अधिक गुणनफल है, 2 से अधिक गुणनफल है, अधिक, ये 2 से अधिक गुणनफल है, गुणनफल की गुणनखंड, गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणनखंड है, इसमें 2 से अधिक गुणनखंड है, ये अभाज्य संख्या हो गया। 2 से अधिक गुणनखंड है तो ये 2 से, इसलिए ये अभाज्य संख्या हो गया, और अभाज्य संख्या हो गया, अभाज्य संख्या है। दो क्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य, ये संख्या भाज्य संख्या है, ये संख्या भाज्य संख्याएं हैं, ये संख्या भाज्य संख्याएं हैं, ये संख्या भाज्य संख्या है, ये संख्या भाज्य संख्या, ये है, ये संख्या भाज्य संख्याएं हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लास्ट नंबर में चलते हैं, तो 7वां नंबर,